सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुका है क्योंकि उसने जेस्टर के मुंह से ड्रैगन बॉल वर्ल्ड का नाम सुन लिया है। जेस्टर कहता है, तो बताओ गोकू, क्या तुम इस डील को मंजूर करते हो? तभी गोकू कहता है, ये डील कैंसिल होती है। मटिल्डा शॉक हो जाती है। जेस्टर भी सीरियस होकर पूछता है, क्या बात है गोकू, तुम डील को कैंसिल क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतनी अच्छी डील दी है। तभी अचानक से कूरो स्माइल करके कहता है, देखा तुमने गोकू, ये कितने बड़े चालबाज हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। गोकू कहता है, डील इसलिए कैंसिल होती है क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि ये जेस्टर किसका नाम ले रहा है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। तभी जेस्टर सीरियस होकर कहता है, मगर तुम इस तरह डील के बीच में से नहीं जा सकते हो गोकू, क्योंकि दोनों के प्राइस सामने हैं। मैं तुम्हें सरेंडर दे रहा हूँ और तुम मुझे कूरो दोगे। तभी गोकू कहता है, मेरे वर्ल्ड के लोगों का क्या, तुम किसे लेकर आए हो? तभी अचानक से जेस्टर कहता है, वो सब मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें आज इस डील को फिनिश करके जाना है। गोकू उसी वक्त सीरियस हो जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, मैं तुम लोगों से शांति से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपने ऑर्डर दोगे। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपने वर्ल्ड जाऊंगा और अगर मुझे पता चला कि तुमने वहां से सच में किसी को किडनैप किया है, मैं उसे लेने के लिए तुम्हारे वर्ल्ड आऊंगा और उस वक्त कोई भी डील नहीं होगी। उस वक्त बस होगा ये कि हाथ मेरा होगा और गर्दन होगी तुम्हारी। ये सुनकर जेस्टर सीरियस हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। तभी अचानक से गोकू सीरियस होकर कहता है, अभी मैंने लाइन क्रॉस नहीं की है जेस्टर, लेकिन अब तुम मेरी नजर में आ गए हो। तुम तब तक ही बच रहे हो जब तक कि मैं अपने लोगों से नहीं मिल लेता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मटिल्डा सीरियस होकर कहती है, जेस्टर अब चलो यहाँ से, हमें जाना होगा। कूरो कहता है, बाय बाय मटिल्डा, उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर से मिलेंगे। इसके बाद मटिल्डा और जेस्टर वहां से चले जाते हैं। साथ ही में सराडर भी चला जाता है। अब गोकू कहता है, जितना सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा चालाक निकले। तभी कूरो स्माइल के साथ कहता है, कमाल है ना गोकू, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वो लोग कैसे हैं। अब तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया है ना? गोकू कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा कूरो। अब गोकू वहां से चला जाता है और फिर सीन जाता है अब नॉर्मल वर्ल्ड पर, जहाँ पर मटिल्डा जेस्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मटिल्डा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि डीलिंग के बीच में मत आना, फिर भी तुमने टांग अड़ाई। तभी जेस्टर सीरियस होकर अपनी एनर्जी से मटिल्डा की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अपनी आवाज नीचे रखो, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझी? तभी जेस्टर मटिल्डा को नीचे गिरा देता है और कहता है, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं उस गोकू को यहाँ अपने वर्ल्ड में लाना चाहता हूँ। मटिल्डा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या कहा? गोकू को यहाँ पर क्यों? वो कोई डीलर नहीं है, उसे यहाँ लाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जेस्टर कहता है, माना कि गोकू हम में से एक नहीं है, लेकिन उसकी पावर बहुत ही गजब की है। वो चाहे तो हमारे लिए किसी को भी पकड़ के ला सकता है और ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बात होगी। मटिल्डा कहती है, किसी बाहर वाले को बिजनेस में शामिल करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। हम कूरो के बदले सराडर को उसे दे देते हैं और तुम उसके लोगों को छोड़ दो। जेस्टर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे किसी भी तरीके से गोकू यहाँ चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब तुम भी यहाँ से जाओ। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू अब जैनो के पैलेस में आ जाता है। वजीटा उससे मिलता है और बोलता है, कैकारोट, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, बतानी तो मुझे भी बहुत जरूरी बात है वजीटा, लेकिन पहले तुम बताओ कि क्या सब कुछ ठीक है। इसके बाद वजीटा गोकू को मदर ऑफ ऑल ओमनी किंग की सारी बात बता देता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। गोकू बोलता है, वजीटा, मैं भी तुम्हें इसी बारे में पूछने आया था। वहीं पर मैंने सुना कि उसके पास ड्रैगन बॉल वर्ल्ड का एक मेंबर है। तभी वजीटा कहता है, फिर तो ये वही है कैकारोट, पक्का ये उन्हीं लोगों का काम है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, मगर वजीटा, ये मदर ऑफ ऑल ओमनी किंग है कौन? मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर ये मामला क्या है?
तभी किंग जैनो कहता है, सही कहा तुमने गोकू, उसका नाम स्कारलेट है और वो कभी भी किसी के सामने नहीं आती थी क्योंकि उसे पता था कि उसके आने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है और वो हमेशा दुनिया में शांति चाहती थी। मगर जैनो ने उसका फायदा उठाया, उसने स्कारलेट को यहाँ पर बुला लिया। गोकू सीरियस होकर कहता है, इस खबरी ने तो नाक में दम ही कर दिया है, लेकिन ये जानता नहीं कि इसका सरदार अब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। तभी वहाँ जैनो यानी कि सराडर का खबरी आता है और पूछता है, क्या हुआ है सराडर को? गोकू कहता है, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बताना जरूरी समझता हूँ। वैसे एक बात तो ये है कि उसके दोनों पाँव खाई की तरफ है क्योंकि वो मेरी तरफ आकर भी मरेगा और वो जहाँ पर फंसा है वो वहाँ पर भी मरेगा। जैनो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आने वाला हूँ, समझे तुम? गोकू सीरियस होकर कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो सराडर के खबरी, जैसे ही सराडर मरेगा तो मैं तुम्हें भी खत्म करके अपने लोगों को वापस ले आऊंगा। ये सुनकर जैनो शॉक हो जाता है। ग्रैंड प्रिंस कंफ्यूज होकर पूछते हैं, वैसे अब तुम क्या करने वाले हो गोकू? गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं स्कारलेट को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ ग्रैंड मिनिस्टर। तभी किंग जैनो कहता है, नहीं गोकू, उसे वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो हमारे खिलाफ ही थी। गोकू कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो किंग जैनो? स्कारलेट यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं जानती है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो नहीं जानती है कि वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे जल्दी करनी होगी। अब सीन जाता है स्कारलेट पर और वो कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों कैद किया है? तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? काफी गुस्से वाली है ग्रैबर, तुम्हें क्या यही सबसे पावरफुल वहाँ पर नजर आई? इसकी पावर तो बहुत ही कम है। ग्रैबर कहता है, तुमने सही कहा, मगर मुझे तो इसके अलावा और पावरफुल कोई भी नहीं दिखा। स्कारलेट अब कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? इस पर जेस्टर फिर से स्कारलेट को इग्नोर करते हुए कहता है, चलो बाद में हम इसे भी खा लेंगे। और तो इसका यहाँ पर कोई काम ही नहीं। ये सुनकर स्कारलेट शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, क्या कहा इन्होंने? क्या अभी इन्होंने मुझे खाने की बात करी? जेस्टर कहता है, इसका ध्यान रखना ग्रैबर, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मैसेंजर को और वो अपने खुद के वर्ल्ड में आ चुका है। वो सीरियस होकर कहता है, गोकू खुद को समझता क्या है? उसे लगता है कि मैं उसके बिना कोई काम नहीं कर पाऊंगा, उसकी सोच को गलत साबित कर दूंगा मैं। तभी मैसेंजर के वर्ल्ड का एक मेंबर उससे कहता है, अगर उसे ऐसा लगता है तो उसकी सोच एकदम सही है। मैसेंजर, तुम बहुत ही बड़े नकारे हो, तुम्हें कोई काम ठीक से करना ही नहीं आता, ना तो तुम यहाँ पर काम कर पाते हो और ना ही तुम बाहर कोई काम कर पाते हो। मैसेंजर कंफ्यूज होकर पूछता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं वहाँ से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे निकाला है। तभी वो शख्स कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम हर जगह से निकाले जा रहे हो। मैसेंजर पूछता है, आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस पर वो शख्स कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे शख्स के पास भेजा था जिससे तुम बहुत कुछ सीखते, तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता, मगर तुम कभी भी कुछ भी नहीं सीखना चाहते हो। अब मैं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ, ये तुम्हारा आखिरी काम था, अब मैं थक चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को और वो अपने न्यू वर्ल्ड में फिर से आ गया है। गोकू कूरो से मिलता है और सीरियस होकर कहता है, कूरो, मुझे उस जेस्टर के वर्ल्ड में जाना होगा। कूरो पूछता है, मगर क्या बात हो गई है? तुम अचानक से वहाँ जाने की बात क्यों कर रहे हो? गोकू कहता है, क्योंकि जेस्टर ने मेरे वर्ल्ड के एक मेंबर को पकड़ रखा है और मुझे किसी भी हालत में उसे छुड़ाना होगा। तभी कूरो सीरियस होकर कहता है, नहीं गोकू, ये कदम मत उठाना। गोकू कहता है, माफ करना, मगर मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुन सकता हूँ, मैं बस उसे लेने जा रहा हूँ। कूरो कहता है, तुम जानते नहीं हो, वो पूरे आदमखोर हैं, अगर तुम सीधा वहाँ जाओगे तो वो उसे मार डालेंगे। गोकू कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे उसे छुड़ाना ही होगा। तभी कूरो कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, कैसा प्लान? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे जेस्टर को दे दो और बदले में अपने वर्ल्ड के शख्स को छुड़ा लो। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। कूरो कहता है, हमारे पास यही एक रास्ता है, तुम एक बार अपने मेंबर को अपने पास बुला लो, फिर मैं वहाँ पर किसी भी तरह से सराडर को खत्म कर दूंगा, इससे तुम्हारी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।